हेलो एवरीवन। आज हम डियर स्टूडेंट कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। कैटलिस्ट की जो दो थ्योरी होती है उसके बारे में बात करेंगे हम। कैटलिस्ट तो होते कितने टाइप के, ठीक है। सबसे पहले हम कैटलिस्ट को देखते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। कैटालिसिस की दो टू थे, ट्यू थ्योरी है। ट्यू थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, दो थ्योरी है कैटालिसिस की, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरी हमारी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। ये क्या थ्योरी होती है जो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन होमोजीनस कैटलिसिस के लिए यूज होती है, ठीक है। होमोजीनस कैटलिस्ट की यूज होती है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट टू रिएक्ट टू रिएक्टेंट टू बिकम इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो भी कैटलिस्ट होता है वो होमोजेनस कैटलिस्ट के यूज होते हैं। इसमें कैटलिस्ट होता है रिएक्टेंट्स के साथ क्या करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड विद अदर रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्शन फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट बनाता है, जिससे क्या होता है, द प्रोडक्ट इज रिजनरेट इन ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर और आल्सो कैटलिस्ट एंड आल्सो जो कैटलिस्ट वो क्या है, अलग हो जाता है, ठीक है। इसी को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी कैटलिस्ट होता है रिएक्शन का रिएक्टेड करता है तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट के साथ क्रिया करता है फिर क्या बनाता है, ओरिजिनल कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड रिजनरेट होकर उसको क्या रिजनरेट होकर ओरिजिनल फॉर्म में कैटलिस्ट अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें इस तरह रिएक्शन होती है, देखो देख सकते हैं इसमें इस तरह रिएक्शन होती है। रिएक्शन का हिसाब इस तरह है इसमें, जैसे रिएक्शन है हमारे 2SO2 प्लस के O2 इंटू 2SO3 प्लस के NO, ठीक। रिएक्शन होगी हमारी, या इस तरह भी हो सकती है रिएक्शन 2SO2 प्लस के O2 इंटू NO, ठीक है, 2SO3, ठीक है। ये से मिटा दो, इस तरह रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कैटलिस्ट में, फर्स्ट रिएक्शन इस तरह होती है, देखो 2NO
2NO प्लस के O2 इंटू 2NO2, ठीक है। अब 2NO2 सेकेंड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म में रिएक्शन है, ये सेकेंड फॉर्म। अब 2NO2 या ऐसा ले लो SO2 प्लस के 2NO, Na2 इंटू क्या बनेगा SO3 प्लस NO, कैटलिस्ट अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इस तरह से, ठीक है। पहले क्या बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे कैटलिस्ट की क्रिया करता है, फिर उसमें क्या हो जाता है एक ओरिजिनेट ऑफ कंपाउंड बनता है, ठीक है। और कैटलिस्ट अलग हो जाता है, देखो, ठीक है, कैटलिस्ट अलग हो जाता है, ठीक। ये तो हमारी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन थ्योरी होगी। दूसरी थ्योरी देखते हैं हम, अलग थ्योरी देखते हैं। सेकंड थ्योरी हमारी, सेकंड थ्योरी एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। यह है एब्जॉर्प्शन थ्योरी। एब्जॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन इन ए हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस, हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस की इसमें होती है, ठीक है। तो हेटेरोजेनेसिस कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होता है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी reactant and molecules in surface in absorb the surface of catalysis, ठीक है। after catalysis the surface of catalysis in absorbed in catalysis is the become from activated, ठीक है, activated complex form स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स सरफेस जो रिएक्टेंट मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट के अंदर जो उसके अंदर संयुक्त अवयव तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है कैटलिस्ट के अंदर, इससे क्या होती है द रिड्यूस ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, रिड्यूस ऑफ एक्टिवेशन, फिर इसके अंदर एनर्जी इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर्म्ड, ठीक है, जिससे क्या उसके अंदर तनाव आ जाता है, ठीक, स्ट्रेन फॉर्म में आ जाता है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डिकम्पोज होने शुरू हो जाती थी, ठीक है, उसमें डिकम्पोज होती है, तो उसके अंदर जो डिकम्पोज होती है द प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट
कैटलिस्ट सरफेस इज बिकम फ्री। ठीक है, वो क्या डिकम्पोज होती है प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट से। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या होता है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट फॉर्म अलग हो जाती है फिर। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज ए कंटिन्यूस इज ए प्रोग्रेस। ठीक है, लगातार रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी दिस रिएक्टेंट जो एक्सप्लेन है होमोजेनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं। इस रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हो सरफेस के अंदर, तो उस पर क्या करते हुए एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब करके कैटलिस्ट के अंदर एब्जॉर्ब कुछ कैटलिस्ट के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करते हैं वो उसके अंदर क्या तनाव आ जाता है, उसके अंदर फिर इसके क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होती है, उसको अलग कर हो गया, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग हो जाते हैं और जो सरफेस एरिया हो क्या फ्री हो जाता है पूरा पूरा। और इसे हम क्या करते हैं, और इस तरह फिर रिएक्शन लगातार होती रहती है कंटीन्यूअस फॉर्म में। ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी थी, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। देखो ठीक है, देखो ये हमारा वही है। ठीक है, ये है रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये क्या रिएक्शन करते हैं, इस तरह रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, इस तरह ये बनता है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह फिर ये बनता है, एक्टिवेटेड ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद फिर ये कैटलिस्ट और प्रोडक्ट लग जाते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ये है कैटलिस्ट और ये है प्रोडक्ट, ये दोनों फॉर्म में अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है,